राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है, 26 अगस्त को या 27 अगस्त को? बार बार यही संशय चल रहा है। तो आज हम जानेंगे कि जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी और जन्माष्टमी के व्रत की कथा क्या है, और जानते हैं लाल जी के बारे में कुछ पौराणिक तत्वों की कथा जो कि लाल जी से जुड़ी है, हमारे लाला के साथ ही आरंभ होती हैं। जन्माष्टमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए बेहद ही खास माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार लोग इस दिन का उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण जी के लाल जी को अपने लड्डू गोपाल जी के रूप में पूजा पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जन्माष्टमी जो इस बार पड़ रही है 26 अगस्त को है 2024, जो कि बार बार यही रिपीट हो रहा है कि जन्माष्टमी 26 को हो या 27 को है, क्योंकि बांके बिहारी जी में जन्माष्टमी जो मनाई जा रही है तो वहाँ पे देखिए लाल जी क्या हर कार्य जो होता है मंगला होता है, तो वहाँ 27 तारीख को मनाई जाएगी। पर पूरा वृंदावन, पूरा बरसाना, पूरा ब्रजवासी 26 तारीख को पूरे हर्षोल्लास के साथ 26 तारीख को ही मनाएंगे। बांके बिहारी जी में सिर्फ और 27 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि मंगला है। क्योंकि लाल जी का जब जन्म हुआ था तो लाला का जन्म जो पड़ रहा है रोहिणी नक्षत्र में होता है, उसी के अनुरूप जो कार्य है। तो 26 अगस्त को जो है कि 2024 और दिन भी बहुत शुभ है, सोमवार है, तो लाला का जन्म उत्सव होगा। और उस दिन जो रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है मध्य रात्रि 26 अगस्त को 12:24 से 25 मिनट तक रहेगा। तो उस समय हमें अपने लाला का अवतरण कराना है और अवतरण कराने के बाद उन्हें पंचामृत से पुनः स्नान कीजिए, कराइए। देन उसके बाद में हम लोग लाला का भोग प्रसादी चरणामृत पा करके अपना अपना व्रत को खोलेंगे, मतलब व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण तो वैसे अगले दिन ही करना है 27 तारीख को। कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को कि 26 तारीख को ही कुछ लोग भोजन कर लेते हैं मध्य रात्रि में लाल जी का जन्म उत्सव करने के बाद में, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पंचामृत लाल जी का चरणामृत लेकर के आप अपना व्रत को फलाहार कर लीजिए। जो भी आपको नमक का कुछ खाना है तो 27 तारीख को खाएं तो अच्छा रहेगा। तो अब हम कथा प्रारंभ करेंगे, जो कि लाल जी की बहुत सुंदर कथा है। मैंने पढ़ा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो मैं आपको भी सुना रही हूँ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी कथा। इंद्र ने कहा, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताइए जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति और लाभ प्राप्त होता हो और उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष की प्राप्त हो जाए। तो इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म करने वाले कंस नाम का एक अत्यंत महापापी दैत्य हुआ। और उस दुष्ट दुराचारी कंस ने देवकी नाम की एक बहुत सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ में उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, उस दुराचारी कंस की कथा को विस्तार पूर्वक से वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ में उत्पन्न 8वां पुत्र मामा कंस का हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे अदिति पुत्र इंद्र, इस एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। तो ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की पत्नी देवकी, जो कि आपकी बहन भी है
और उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र, जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातों को सुनकर कंस ने कहा, हे देवज, अब आप ये बताइए कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में आपका वध करेंगे और इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी के द्वारा बताए गए इस समय पर कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथों निसंदेह अवश्य होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण के द्वारा किस प्रकार से होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना प्रारंभ किया कि अपने दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा कि मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखी होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उस समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था और उसके पास आकर देवकी के पास आकर प्रिय वाणी में कहा, हे देवी, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों से आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों को वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे 8वें पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों नहीं मारा जाएगा। कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वे दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से कहा, बड़ी ही नम्र वाणी से कहा, महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई हैं। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ वह जल लाने गई हुई थी। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण यहाँ आई हैं? उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे घर में जल नहीं था, मैं जल लेने जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने घर की ओर चली आई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा, इस घर में मेरी बहन की तुम पूर्ण रूप से रक्षा करो। अब कंस का इतना भय लगने लगा कंस को कि घर के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों की पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों में
अपना प्रभुत्व स्थापित किया तो भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था और रोहिणी नक्षत्र था। बुधवार का दिन था। शुभ योग से संयुक्त चंद्रमा की आधी रात को उदय होने पर आधी रात के समय एक घड़ी जब हो जाए तो स्तुति और स्मृति पुरातत्व पर फल निसंदेह प्राप्त होता है, जो कि ठाकुर जी का अवतरण रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन हुआ। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और श्री कृष्ण जी के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने वासुदेव से कहा कि हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग कर मेरे इस पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहाँ इस पुत्र को नंद की पत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव जी के बालक श्री कृष्ण जी को स्वरूप को लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे तो उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्ण स्थिर रूप में आ गई थीं और किसी प्रकार वासुदेव जी ने गोकुल पहुँचे और नंद के घर में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले उनकी कन्या योगमाया को ले ली। वह वहां से वापस आकर कंस के बंदीगृह में पहुंच गए। प्रातःकाल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, तो इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वह देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झट से उठाया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या तो विष्णु की योग माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत अंतर्ध्यान रूप से परिणित हो गई। उसने आकाशवाणी कर कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर पर उत्पन्न हो चुका है, उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु श्री हरि की योग माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। वह उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को ही खींच लिया। वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में, किंतु ये दोनों भी कृष्ण जी के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात कृष्ण ने काल्यापक नामक दैत्य को कौवे के रूप में, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु को आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। तो द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात का पुष्प ले जाओ।
यदि तुम नहीं ले जा पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले आए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। तो एक दिन कृष्ण जी ने अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आएं और वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई तुरंत यमुना में कूद पड़े। तो कृष्ण जी ने यमुना के कूदने का समाचार, जब वो यमुना में कूदे तो ये समाचार पूरे रूप से नंदगांव में फैल गया और श्रीधर नामक गोपाल यशोदा को सुनाया कि ठाकुर जी श्री कृष्ण जी यमुना में कूद गए हैं। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मैं बालक खो दूंगी तो भाद्रपद मास में रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी। यदि ऐसा बोलती हैं यशोदा जी, बोलती हैं कि यदि मैं बालक को देखूंगी तो मैं भादों की मास में जो रोहिणी से युक्त रोहिणी नक्षत्र में जो अष्टमी है उसका व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी गंगाजल एकादशी गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत से ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्रों राजसूयस यज्ञ, दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण जी की जन्माष्टमी के व्रत को करने से ही पूर्ण रूप से हजारों सहस्त्रों फल का अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह सब मिल जाता है, जो हमें नहीं मिलना होता वो भी पूर्ण रूप से मिलता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही तो इंद्र ने कहा, हे मुनि, मैं श्रेष्ठ नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालक स्वरूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताइए अब मुझे आप। तो नारद ने कहा कि इंद्र, पाताल में उस बालक ने नागराज की पत्नी से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, और आने का कारण पूछा। तो नाग की पत्नी ने पूछा, नाग की पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने घेतु क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है? यदि ये बात ठीक है तो कंकड़ मुकुट मणियों का हार लेकर अपने घर में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। तो नाग की पत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा कि हे कांते, मैं किस प्रयोजन या किस कारण से यहाँ आया हूँ, यह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक पर कंस के साथ घोत में हार चुका हूँ और वही लेने आया हूँ। तो बालक श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग की पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उनसे कहा कि स्वामी, अपने घर ये शत्रु आया है, आप इसका हनन कीजिए। तो अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था से जाग गए और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। तो इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई और उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। तो स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। तो श्री कृष्ण जब गरुड़ पर चढ़कर कालियानाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालियानाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालियानाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वो भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवती प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों का
मुकुट में रखकर श्री कृष्ण जी को भेंट कर दिया। जब कृष्ण चलने को हुए तो कालियानाग की पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। तो जनार्दन, हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे सर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उसे कंस के सामने मैं तेरे पति को लेकर जाकर छोड़ूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालियानाग के स्तन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंपायन करने लगा, तीनों लोग हिलने लग गए। तो अब कृष्ण की मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया और इधर कंस की विमस्तित हो गया और कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट आए। तो उनके गोकुल आने की उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा कि हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वे सभी आप मुझे बताइए कृपया करके। आनंदित होकर के बड़े आनंद से इंद्र पूछ रहे हैं नारद जी से। तो नारद जी ने कहा कि इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलीशाली भाई चारुण रहता है और उस चारुण से श्री कृष्ण के मल्लयुद्ध की घोषणा की गई। कृष्ण और चारुण का मल्लयुद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चारुण और अपेक्षा कृष्ण बाल स्वरूप में थे और भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा में जनसभा के मध्य में देख रहे थे। रंगशाला के अखाड़े में चारुण, मुकुट, सल, तोसल आदि बड़े बड़े भयंकर पहलवान जो दंगल के लिए प्रस्तुत थे। तो महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ उच्च मंच पर विराजमान थे। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया और पलक झपते ही सबके सामने उसकी जो डोरी थी चढ़ा दी। डोरी ऐसे खींची कि वह धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों को दोनों भाइयों ने ही मार गिराया। कुवलया पीड़ा और वध की श्री कृष्ण ने दोनों दांतों को उखाड़ लिया और उससे महावत अब उन अनेक दुष्टों का संहार किया। कुछ सैनिक भाग खड़े हुए। महाराज कंस को सारी सूचना दी तो कंस ने क्रोध से दांत पीसते हुए चारुण मुकुट को शीघ्र ही दोनों बालकों का वध करने के लिए अंकित कर दिया। इतने में श्री कृष्ण ने बलदेव अपने अंगों पर खून के कुछ छींटे धारण किए, हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधे पर धारण किया, सिंह शावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंचे। चारुण और मुकुट के उन दोनों भाइयों को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। नीति विचारक श्री कृष्ण ने सामान्य आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात कही, किंतु चारुण ने श्री कृष्ण को उन मुष्टि के बलराम जी को बड़े दर्प से महाराज कंस का मनोरंजन करने के लिए ललकार दिया। अब श्री कृष्ण बलराम तो ऐसा चाहते ही थे कि वह हमें युद्ध के लिए ललकारें। इस प्रकार मल्लयुद्ध आरंभ हो गया। वहाँ पर बैठी हुई पुर स्त्रियां अनित रूप में मल्लयुद्ध को देखकर वहां से उठकर चलने को अगत हो गईं। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करने लगीं। और सच पूछो तो ब्रज की भूमि ही परम पवित्र और धन्य है कि वहाँ परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। देवादिदेव महादेव शंकर भी लक्ष्मी जी की जिनके चरण कमलों की पूजा करती हैं, वे भी प्रभु वहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण कर कर गौओं के पीछे पीछे सखाओं को बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हुए नाना प्रकार की क्रीड़ाएं लीलाएं करते हुए आनंदित विचरण करते हैं।
श्री कृष्ण की इस रूप माधुरी का आस्वादन केवल ब्रजवासियों और वेशवासियों को ही, गोपियों के लिए ही सुलभ है। वहाँ की मयूर, सुख, सारी कोए, पिछड़े, नदियाँ सभी धन है। वह स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण की विधि प्रकार की माधुरियों को पान करने पर निहाल हो जाते हैं। अभी वैसी चर्चा कर ही रहे थे कि श्री कृष्ण ने चारुण और बलराम जी के मुष्टिक को पछाड़कर उनका वध कर दिया और तदंतर ही कूट, शल, तोशल आदि से मारे गए। इतने में कंस ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण और बलदेव और नंद वासुदेव सबको बंदी बनाने के लिए आदेश दिया, किंतु सब देखते ही रह गए। वासुदेव और नंद को जब उन्होंने बंदी बनाने का आदेश दिया तो देखते देखते बड़े वेग से उछलकर श्री कृष्ण से उसके मंच पर पहुंच गए और उसकी चोटी को पकड़कर नीचे गिरा दिया। उसकी छाती पर कूद कर गए, जिसके प्राण पैरुख खड़े हो गए, उड़ गए, पैरुख उड़ गए और इस प्रकार सहज ही कंस मारा गया। श्री कृष्ण ने रंगशाला में अनुचरों के साथ कंस का संहार किया। कंस की पूजित शंकर जी इस रंग को देखकर कृतित हो गए, इसलिए उनका नाम श्री रंगेश्वर हुआ। यह स्थान आज भी कृष्ण के इस रंगमयी लीला की पताका फहरा रहा है। और श्रीमद् भागवत के अनुसार तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के अनुसार विचार के कंस में वध शिवरात्रि के दिन हुआ था, क्योंकि कंस ने अक्रूर को एकादशी की रात्रि अपने घर बुलाया और उसने उससे मंत्रणा की थी कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारुण के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चारुण की मृत्यु के पश्चात उसका मल्लयुद्ध केसी के साथ हुआ और हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुण, बलराम, सुदर्शन चक्र का ध्यान करके, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर पूर्ण रूप से आरूढ़ हो गए और उन्हें आता देख बालकृष्ण सुदर्शन चक्र जाने से उनसे स्वयं गरुण जी उनके पीठ पर उन्हें आता देख बाल श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुण की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध सहस्त्र हल और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त करूंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केसों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख का घोष किया, शंख घोष हुआ, पुष्प वर्षा हुई और उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वासुदेव, यशोदा, इस संसार के सभी प्राणियों ने खूब हर्ष और उल्लाव से हर्ष किया, खूब उत्सव मनाया। और उसी दिन से श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी जब से मनाई जाने लगी, लाल जी जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी जो कहते हैं कि जन्माष्टमी, तो इस वजह से जन्माष्टमी मनाई जाने लगी। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके।